क्या हो अगर सारे एटमी देश आपस में भिड़ जाएं। वीडियो देखिए अंत तक। अपने करोड़ों साल लंबे इतिहास में इस धरती ने बहुत सी कयामतें देखी है। जब उल्कापिंड टकराने से डायनासोरों की पूरी नस्ल खत्म हो गई, जब ज्वालामुखी विस्फोट से पूरी दुनिया पर अंधेरा छा गया, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, जो हमारी धरती के हालिया इतिहास का वो सुर्ख पन्ना है जिन पर खून से इंसान ने अपनी तबाही की इबारत लिखी थी। जरा सोचिए, अगर ये घटनाएं न हुई होती तो क्या होता? हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम ना किया होता तो क्या होता? पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्कों ने हजारों बेगुनाह अर्मेनियाई नागरिकों को ना मार डाला होता तो क्या होता? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता? तब क्या धरती का आज भी वही रूप होता जो हम देख रहे हैं? क्या तब हम पैदा भी हुए होते या नहीं? जब भी लोग क़यामत के बारे में सोचते हैं तो वो सबसे पहले लोगों की मौत का हिसाब लगाते हैं। मसलन दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं पहले विश्व युद्ध में 1.5 करोड़ लोगों की जानें चली गई थी। तो करीबियाई देश हैती में 2010 में आए भूकंप में 1,60,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पर इन आंकड़ों से असली तबाही की तस्वीर धुंधली हो जाती है। ये वो लोग थे जिन्हें जीने का मौका नहीं मिलता। अगर वो पूरी उम्र तक जीते तो दुनिया की तस्वीर ही अलग होती। इंसान की हरकत और इंसानियत पर खतरा। आज से 6.6 करोड़ साल पहले जब धरती से उल्कापिंड टकराया था तो डायनासोर और दूसरे कई और जानवरों की पूरी नस्ल तबाह हो गई थी। इसका एक फायदा ये हुआ कि हम जैसे छोटे कद के जीवों के धरती पर विकसित होने का रास्ता खुल गया। उससे भी पहले यानी आज से करीब 2.5 अरब साल पहले जब सांस में ऑक्सीजन लेने वाले जीव विकसित हुए तो बिना ऑक्सीजन के जीने वाले जीव पूरी तरह खत्म हो गए थे। तभी तो विकास का कुदरती पहिया घूमता रहा और सबसे अक्लमंद जीव यानी इंसान का विकास हुआ। दुनिया के कई जानकार इस वक्त ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क यानी दुनियावी तबाही के जोखिम को समझने में बिजी हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इंसानियत और इस धरती को किस तबाही से सबसे ज्यादा खतरा है और उससे कैसे बचा जाए। इंसान की हरकतों की वजह से इस वक्त धरती बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। दोस्तों, पिछले हजारों साल से इंसान ने कुदरती संसाधनों का जमकर दोहन किया है। नतीजा ये कि धरती की आब हवा बिगड़ रही है, प्रदूषण फैल रहा है, कीटनाशकों की वजह से तितलियां और दूसरे छोटे जीव खत्म हो रहे हैं, तो शिकार की वजह से व्हेल जैसे विशालकाय जीवों के विलुप्त हो जाने का डर भी सर पर मंडरा रहा है। अगर हम अब भी न सुधरे तो जागने क्या होगा? पता नहीं हमारी आने वाली नस्लें ये दुनिया देख भी पाएंगी या नहीं। कोई कयामत आई तो क्या पूरी इंसानियत मिट जाएगी? दुनिया के हर कोने में इंसान की मौजूदगी का वही असर हो रहा है जब पहली बार इस धरती पर ऑक्सीजन से खुद की खुराक पैदा करने वाले साइनोबैक्टीरिया पैदा हुए थे, तब हुआ था। इन बैक्टीरियाज के उदय के बाद आलम यह हुआ कि वो सूरज की रोशनी की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़ने में सक्षम हो गए। इनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि धरती पर ऑक्सीजन की बहुतायत हो गई। नतीजा ये हुआ कि कम या बिना ऑक्सीजन के माहौल में रहने वाले दूसरे छोटे जीव पूरी तरह खत्म हो गए। इसी तरह धरती पर इंसान इकलौता जीव है जो विज्ञान, तकनीक, खेती और उद्योगों के जरिए कुदरती संसाधनों का दोहन कर रहा है। हम ये काम इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि हमने जीवों की कई नस्लों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। खतरा अब इंसानियत पर मंडरा रहा है। इंसान ने एटमी हथियार बना लिए हैं। हमारे चलते धरती गर्म हो रही है, जंगल और समुद्रों का संतुलन बिगड़ गया है। कई खतरनाक बीमारियां बायो इंजीनियरिंग की वजह से पैदा हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान खुद ही खतरे की कतार में खड़ा हो गया है लगता है। फिर कुदरती आपदाओं जैसे भूकंप, समुद्री तूफान या उल्कापिंडों के टकराने से तबाही का डर तो बना ही हुआ है। किसी भी तबाही से इंसान का क्या होगा ये बता पाना मुश्किल है। आज धरती पर 7.6 अरब इंसान आबाद है। हम दुनिया के कमोबेश हर कोने में मौजूद हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि तबाही हुई तो कुछ इंसान तो बच ही जाएंगे। अब जो बचेंगे वो कैसे गुजर बसर करेंगे, इंसान की नस्ल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सवाल ऐसे हैं जिनकी तलाश लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरीज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन नाम के रिसर्च के जरिए तलाशे जा रहे हैं। कयामत से गुजरने के बाद इंसानियत का रंग रूप कैसा होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर मौजूदा तकनीक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तबाही के बाद बचे लोग अपनी किस्मत संवार लेंगे। वैसे मानव सभ्यता का मौजूदा रूप शायद ही कायम रह सके। तबाही के बाद बचे खुचे लोग खेती बाड़ी और उद्योगों के जरिए मानवता में नई जान फूंक सकेंगे। अब जरा इस पर रोशनी डालते हैं कि एटमी हथियार वाले देश अगर आपस में भिड़ गए तो क्या होगा। मान लीजिए कि दुनिया की सभी एटमी ताकतों यानी अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इजराइल, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका
और फ्रांस के बीच परमाणु युद्ध हो गया तो इसे रोक पाना नामुमकिन होगा। आशंका तो इसी बात की ज्यादा है कि ऐसी जंग अमेरिका और रूस के बीच हो सकती है, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के पास दुनिया के 90% एटमी हथियार हैं। परमाणु युद्ध होने की सूरत में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका पर सबसे कम असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर देश ऐसे हैं जो रूस अमेरिका की खेमेबंदी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ऐसे सैन्य ठिकाने भी नहीं है जो परमाणु युद्ध के दौरान निशाना बनेंगी। एटमी तबाही के चलते दुनिया की मौजूदा सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। लोग दूसरे देशों से मंगाए जाने वाले सामान हासिल नहीं कर सकेंगे। जल्द ही तमाम देशों में कई जरूरी सामानों की किल्लत हो जाएगी। कल पुर्जों की कमी होगी। जल्द ही धरती पर एटमी युद्ध से पर्यावरण के कुप्रभाव दिखने लगेंगे। परमाणु धमाके इतने ताकतवर होते हैं कि उनसे उठी धूल और धुआं ध्रुवों तक पर अंधेरा कर सकता है। कुछ महीनों के भीतर ही जलते हुए शहरों से उठा धुआं पूरी दुनिया पर छा जाएगा और शायद ये कई महीने या कई सालों तक नहीं हटेगा। इससे दुनिया भर में खेती प्रभावित हो जाएगी। इसकी वजह से देश अकाल के शिकार होंगे। परमाणु युद्ध से ज्यादा लोग अकाल से मरे जाने की आशंका है। फिर भी उम्मीद यही है कि कुछ लोग बच जाएंगे। दुनिया में कई जगह अन्न के ऐसे भंडार हैं जो कुछ लोगों को आसमान साफ होने तक जिंदा रहने में मदद करेंगे। फिर बनावटी रोशनी से भी कुछ खेती इंसान कर सकेगा। पहले परमाणु युद्ध और उसके बाद अकाल की वजह से मौजूदा मानव सभ्यता का रंग रूप पूरी तरह बदल जाएगा। मानव सभ्यता के बिखर जाने का अंदेशा होगा। अक्सर एक तबाही का दूसरी तबाही से वास्ता होता है, जैसे परमाणु युद्ध के बाद अकाल की आशंका। एटमी युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, खेती करना मुश्किल होगा। इसके बाद के हालात इतने बुरे होंगे कि मानव सभ्यता पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद होंगी तो महामारियों की आशंका बढ़ जाएगी। यानी एक आफत से दूसरी आपदा का सिलसिला शुरू होने का डर होता है। अगर इन तबाहियों से कुछ लोग ही बचेंगे तो सभ्यता खात्मे के मुहाने पर खड़ी होगी। बचे हुए लोगों को इंसानियत को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। आज दुनिया की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, वो अपना खाना खुद नहीं उगाते। ऐसी सूरत में तबाही के बाद वो लोग बेहतर स्थिति में होंगे जो गांवों में रहते हैं, खेती करते हैं। आज की तारीख में वही लोग दुनिया में सबसे गरीब है। ये विडंबना है। सबसे बड़ी चुनौती होगी इंसान की नई पीढ़ी पैदा करना। इसलिए किसी भी तबाही के बाद इतनी तादाद में इंसानों का बचना जरूरी है कि नई पीढ़ी को जन्म दिया जा सके। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 150 से लेकर 40,000 लोग भी अगर कयामत के बाद बच गए तो वो इंसान की नस्ल को बचा ले जाएंगे। तबाही के बाद की दुनिया में तेल जैसे जरूरी सामान की भारी कमी होगी। बहुत से प्रदूषक केमिकल धरती से साफ होने में कई साल का वक्त लगेगा। हाँ, तबाह हुए शहरों से लोहा मिल जाएगा। फिर हवा और पानी से बिजली बनाने के विकल्प तो होंगे। ऐसी तबाही का अनुमान लगाना अलग बात है और इसके लिए मानव सभ्यता को तैयार करना एकदम अलग, क्योंकि हम अभी सामने खड़ी चुनौतियों से ही जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी काल्पनिक कयामत से लड़ने की तैयारी के लिए शायद ही संसाधन जुटा पाए। पर ऐसे अनुमानों का मकसद ये होता है कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं उनके दूरगामी असर को भी समझ लें। तभी हम संभल कर चलेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ जाएंगे जिसमें जीना आसान होगा। आप समझ रहे ना? धन्यवाद।